आज जो हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की अगर हम बात करें तो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हमारे पास टू केसेस यहां पे आएंगे, क्लियर। और जो टू केसेस आएंगे वो फर्स्ट केस जो आएगा वो किसके लिए आता है, वो आता है रियल इमेज के लिए, और सेकंड जो आएगा वो किसके लिए आएगा, वर्चुअल इमेज के लिए। अब रियल इमेज के केस में क्या होता है, रियल इमेज के केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो पोल से क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस पे। तो ये पोल है, पोल से लार्ज डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो जो है वो रियल इमेज की फॉर्मेशन होगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पोल के क्लोज है तो उस केस में वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होगी, क्लियर। अब प्रीवियस लेक्चर में हम रियल इमेज को डिस्कस कर चुके थे, ये जो लेक्चर में है वो हमने किसको डिस्कस करना है, वर्चुअल इमेज को यहां पे हमने डिस्कस करना है। और जो हमारे पास सरफेस है वो कैसी है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है यहां पे। अब जो रे है वो रिफ्रैक्शन जो है वो कहां से है, रेयर से डेंसर। इट मींस रेयर टू डेंसर जो है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहां पे होगा, आपका रेयर में। तो ये मेरे पास रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, μ1। ये मेरे पास डेंसर मीडियम है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया हमारे पास, μ2। वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं तो वर्चुअल इमेज में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पोल के क्या होगा, क्लोज होगा, और जो रे है वो रेयर टू डेंसर मूव करेगी। तो ये जो रे है ऑब्जेक्ट से, टू रेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रे जो है वो नॉर्मल इंसिडेंट होगा, वो एज इट मूव करेगी, क्लियर। सेकंड रे जो है तो सपोज सेकंड रे जो है वो ए पॉइंट पे यहां पे इंसिडेंट कर रही है। अब ए पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है तो यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, रे का जो पाथ है वो क्या होगा, चेंज। और जो पाथ में चेंज आएगा वो किसके अकॉर्डिंग देखें हम, वो देखेंगे हम नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब नॉर्मल जो है वो कहां से ड्रॉ होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ को लाइज करेगा, यहां कहीं जो है वो इस कर्व सरफेस का जो सेंटर है वो राइट साइड में कहीं आएगा। तो सपोज ये जो है मेरे पास वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने क्या ड्रॉ कर दिया यहां पे, नॉर्मल। तो दिस इज योर नॉर्मल। अब जो मेरे पास जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल सबटेंड करेगी वो एंगल क्या रहेगा मेरे पास, वो एंगल रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेकंड, अब हमने रिफ्रैक्शन देखनी है यहां पे कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो कहां को होगी। तो जो आपके पास लाइट है वो स्टेट में मूव नहीं करेगी, देयर इज चेंज इन पाथ। पाथ में क्या होगा, चेंज होगा। तो वो जो रे है यहां पे, वो रे स्टेट में ना जाके यहां पे क्या होगी, वो वेंड। तो यहां पे रे जो है वो वेंड होगी, और जो वेंडिंग है वो कहां को होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये स्टेट में मूव नहीं करी, वो वेंड होगी कहां को, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो वो नॉर्मल की तरफ को रे क्या होगी, वेंड होगी। तो नॉर्मल जो है वो ये है हमारे पास, दिस इज योर नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ को क्या हो रही है, वेंड हो रही है, स्टेट में मूव नहीं कर रही। दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ए पॉइंट पे। अब ये जो फर्स्ट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये रे और सेकंड ओ ए रे को अगर हम देखें तो ये दोनों रेज जो है वो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। इट मींस डेंसर में कहीं भी इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आपको इनको मीट कराना है तो ये रे को आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक्सटेंड, क्लियर। तो ये दोनों रेज जो हैं ये जो है वो वर्चुअली मीट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और कहां पे मीट करेंगी, रेयर मीडियम में। और जहां पे ये दोनों रेज मीट करेंगी वर्चुअली, वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, इमेज की। तो अगर हम इन दोनों रेज को यहां से देखें तो ये दोनों रेज हमें लगेगा कि यहां कहीं से ये पॉइंट से दोनों आ रही हैं, क्लियर। तो ये वर्चुअली जो मीट करेंगी यहां पे मीट करेंगी, डेंसर में जो है वो कहीं भी मीट नहीं करेंगी। सेकेंड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे हमें बनाना है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है,
और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट काम तो आपने ये कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो आई, और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो क्या है, आर। और ये केस में जो रेज हैं वो एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, उनको मीट कराना पड़ेगा, एक्सटेंड इसको रे को करना पड़ेगा, और वो वर्चुअली मीट करेंगी कहाँ पे, आई पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो है वो किसकी फॉर्मेशन होगी, वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। अब हमने कंडीशन यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है उसके लिए हमने यहाँ पे वो ड्राइव करना है। तो एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट मेथड है यहाँ पे वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि हमें आई और आर यहाँ पे डिटरमाइन करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वो कौन सा एंगल बनाएगा, अल्फा। ऑब्जेक्ट जो है, जो इंसिडेंट रे है वो क्या एंगल बनाएगी, अल्फा। इमेज का एंगल जो है वो क्या होगा हमारे पास, बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो नॉर्मल एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो क्या होगा, गामा। अब गामा और आर एक जैसे लग रहे हैं, तो आर को मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, आर को इस तरह से लिख रहा हूं। अब आई और आर को यहां पे डिटरमाइन करना है, और यहां पे हम जो है वो थ्योरम को यहां पे यूज करते हैं कि ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल सपोज ये 1 है और ये एंगल 2 है, ये 3 है, तो एक्सटर्नल एंगल जो रहेगा वो सम ऑफ इंटरनल एंगल रहेगा। तो इस एक्सटर्नल एंगल कौन सा है यहाँ पे, 1, तो वो इक्वल किसके होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये थ्योरम को हमने यहाँ पे यूज करना है कि एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो सम ऑफ इंटरनल एंगल होगा। प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसे यूज किया था हमने, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। अब यहां पे आई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, आपने आई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो आपने कहां पे कंसंट्रेट करना है आई को, आई के ऊपर। अब देखो आई कहां पे, ये आई है। अब आई 2 लाइन से बन रहा है, 2 लाइन से यहां पे एंगल जो बन रहा है, तो एक लाइन तो ये है, तो इसी लाइन पे यहां पे आ जाओ, कहां पहुंच गए आप, सी पे। आई की दूसरी लाइन ये है एंगल की, कहां पे पहुंच गए, ओ पे। इट मींस जो ट्रायंगल यहां पे आएगी वो कौन सी आएगी, ओ ए सी। बहुत इजी है, आई देखो यहां पे है, आई की दोनों जो साइड है, एक जो साइड है हमारे पास वो ये आ गई, सी तक लेके आ गई आपको, दूसरी साइड ये है वो कहां पे लेके आएगी, ओ तक। तो आपका जो ट्रायंगल आएगा वो आएगा ओ ए सी। तो अगर मैं यहां पे ट्रायंगल ओ ए सी की बात करूं तो यहां पे एक्सटर्नल एंगल जो है वो क्या है, आई। और ये जो थ्योरम है वहां पे एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ इंटरनल एंगल के। तो यहां पे आई जो है मेरे पास वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ इंटरनल। तो ए ओ सी में जो इंटरनल एंगल है वो अल्फा है और गामा है, तो इट मींस आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा। और ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब अपने सेकंड किसको देखना है, आर। आर देखो कहां पे है, ये आर। अब आर अगेन एंगल 2 लाइन से बन रहा है, एक लाइन ये है, तो ये लाइन देखो कहां तक मीट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, आई। सेकंड ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन कहां मीट कर रही है, सी पर। तो एंगल क्या आएगा, देखो एक लाइन एक पॉइंट ये आ गया आई, दूसरा सी। तो जो ट्रायंगल हमारे पास आएगी क्या आएगी, ए आई सी। अब ट्रायंगल किस पे कंसीडर करना है आपने, ए आई सी। तो ट्रायंगल ए आई सी। अब ए आई सी पे देखो, यहां एंगल बीटा है, यहां एंगल कितना है, गामा। और ए आई सी में जो एक्सटर्नल एंगल है वो क्या है, आर। एक्सटर्नल एंगल आर है, और इसी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल बीटा है और दूसरा गामा है। इट मींस एक्सटर्नल जो होगा वो सम ऑफ इंटरनल के इक्वल होगा। तो आर जो यहां पे आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा बीटा प्लस गामा। तो वो आएगा बीटा प्लस गामा, और ये इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2 की अगर बात करें, स्टेप 2 में हमने किसको अप्लाई करना है, स्नेल्स लॉ को। अब स्नेल्स लॉ में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, रेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लिख लो कहां पे अप्लाई करना है, ए पॉइंट पे। अप्लाई स्नेल्स लॉ
एट पॉइंट ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। अब देखो ये वाले यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये मीडियम है μ1, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1। ए पॉइंट पे एंगल क्या बना रही है इंसिडेंट रे, आई एंगल बना रही है, तो साइन आई इज इक्वल टू रे दूसरी तरफ पहुंच गई, दूसरी तरफ मीडियम क्या है μ2, दूसरी तरफ μ2 है, एंगल रिफ्रैक्टेड रे एंगल नॉर्मल के साथ क्या बना रही है आर, तो ये क्या आ जाएगा साइन आर। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल के केस में क्या होगा, साइन आई अप्रोक्सीमेट जो होगा वो आई के इक्वल होगा, साइन आर जो है वो अप्रोक्सीमेट आर के इक्वल होगा। क्लियर, आर को मैं इस तरह से लिखता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा μ1 आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। आई और आर की वैल्यू आपने डिटरमाइन की हुई है, तो आई और आर की वैल्यू यहां पे पुट करो, तो μ1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, अल्फा प्लस गामा, μ2 की आगे μ2 है, आर जो मेरे पास आएगा बीटा प्लस गामा। तो ये इक्वेशन मेरे पास यहां पे आ गई। अब थर्ड स्टेप क्या करना है आपने, थर्ड स्टेप में आपने वैल्यू पुट करनी है एंगल की। स्टेप 3, तो थीटा किसके इक्वल होगा, एंगल जो होगा आर्क अपॉन रेडियस, और यहां पे आप क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहां पे, और ये क्या होगा एम पॉइंट, और सभी एंगल्स की वैल्यू को डिटरमाइन करो यहां पे। तो सभी एंगल्स की वैल्यू को हम यहां पे डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट जो है बीटा को डिटरमाइन करो, तो बीटा हमारे पास क्या आएगा, ये बीटा है, तो बीटा देखो ए एम आर का आएगी अपॉन रेडियस आई एम, तो बीटा क्या आएगा आर्क अपॉन रेडियस, ए एम आर्क और आई एम रेडियस। गामा को डिटरमाइन करो, गामा में ए एम आर्क आ जाएगी और ओ एम, सॉरी गामा में ए एम आर्क और एम सी जो है वो क्या बनेगा रेडियस। गामा यहां पे है तो ये एंगल की बात करेंगे ए एम अपॉन एम सी। देन क्या रह गया हमारे पास अल्फा, अल्फा ए एम अपॉन ओ एम जो है वो रेडियस, ए एम अपॉन ओ एम, तो ये आर्क अपॉन रेडियस। तो ये यहां पे वैल्यू पुट करो सभी एंगल्स की, तो μ1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ए एम अपॉन ओ एम प्लस गामा, वैल्यू ऑफ गामा इज ए एम अपॉन एम सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू μ2 into beta, what is the value of beta, beta is am upon im plus gamma, gamma is equal to am upon mc। अब देखो दोनों तरफ am आ रहा है तो am क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या रहेगा μ1 1/om प्लस 1/mc इज इक्वल टू μ2 1/im प्लस 1/mc। अब m जो है वो पॉइंट क्लोज है किसके p के, m जो है वो वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज टू p, m पॉइंट जो है वो p के क्लोज है, तो हम m को क्या लिखेंगे ip, im जो है वो अप्रोक्सीमेट क्या होगा ip, om जो होगा वो op के इक्वल होगा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करते हैं हम पोल से, इसलिए हम m को किस में चेंज कर रहे हैं पोल में। देन cm इक्वल टू होगा cp के, cm जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा cp के, तो ये वैल्यूज यहां पे पुट करो, μ1 1/om क्या आ जाएगा op प्लस mc, cm दैट इज cp आ जाएगा इज इक्वल टू μ2 1/im जो है वो ip के इक्वल होगा प्लस mc वो ic के इक्वल आ जाएगा। सिंपली जहां पे m था वहां पे हमने क्या लिख दिया i लिख दिया, जहां जहां m था वहां क्या आ गया i। अब डिस्टेंस लिखो साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए, ये मैं टर्म को रब कर रहा हूं यहां पे,
तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप में फोर्स ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, जो भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करेंगे, पोल से। तो स्टेप 4 ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, क्लियर, वो हमारे पास स्टेप 4 है। अब देखो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आएगा, u, लेकिन इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है तो क्या आ जाएगा माइनस। इमेज का डिस्टेंस v आता है, ऑपोजिट में है तो क्या आएगा माइनस v। सेंटर का डिस्टेंस क्या आएगा r, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, पोल से इधर को जाना है, डिस्टेंस जब मेजर करना है तो यही इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो क्या आएगा प्लस r। तो ये वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, तो μ1 दैट इज 1 OP दैट इज ओ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या आएगा माइनस u प्लस CP, C क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या डिस्टेंस आएगा प्लस r इज इक्वल टू μ2 1 बाय IP जो मेरे पास वो इमेज है, इमेज का क्या आएगा माइनस v, तो ये 1 बाय माइनस v प्लस IC सेंटर है, सेंटर का डिस्टेंस प्लस में है प्लस r वाली टर्म को इकट्ठा कर लो, चलो मल्टीप्लाई कर लो पहले, माइनस u प्लस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस v प्लस μ2 अपॉन r वाली टर्म को उधर इकट्ठा करो, तो μ1 अपॉन माइनस v, ये वाली टर्म इधर आएगी तो क्या बन जाएगी प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ1, ये तो μ2 अपॉन r लिख लो पहले, ये तो जाएगी तो क्या बन जाएगी माइनस μ1 अपॉन r। तो ये मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है जो हमारा रिजल्ट जो आया था वो किसके लिए आया था, रेल के लिए। तो जो रेल के लिए आपको रेयर टू डेंसर रिजल्ट मिला कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, वही रिजल्ट जो है आपको वो किसके लिए मिल रहा है, वर्चुअल इमेज के लिए। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट इज μ1 अपॉन माइनस u इज इक्वल टू μ2 अपॉन b, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मनकोटिया फिजिक्स क्लासेस एंड प्लीज शेयर माय लेक्चर। थैंक यू।